Hello everyone. Hello my class and my favorite students. Okay, you know I miss you a lot and I know very well कि आप भी मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, लेकिन चलो कोई नहीं, हम लोग फिर भी किसी ना किसी तरीके से तो कनेक्ट हो ही रहे हैं। और चलो आज हम लोगों को पढ़ना है। इन द लास्ट सेशन वी रेड अबाउट द वर्ड मीनिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 3. ओके, सो open your book and read with me. Okay, chapter number 3, Omri's Search for Fools, written by an African, adopted by an African folk tale. Okay, Omri's Search for Fools. Fools means तो पता होगा ना, अप्रैल फूल तो बहुत बनाते हो आप लोग, तो फूल मीन्स तो पता ही है। चलो अब जो ये है एक खोज है मूर्खों की। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है मेरे को, तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है। इन द डिस्टेंट लैंड ऑफ अफ्रीका ओमरी लिव्ड विद हिज वाइफ। वो अफ्रीका में ओमरी अपने वाइफ के साथ रहता था। ठीक है। दे हैड अ वेरी हेल्दी हैवी वाइट ऑक्स, और उनके पास बहुत ही बड़ी और हेल्थी वाइट ऑक्स थी। सो प्लम्प वॉज दिस ऑक्स दैट मैनी यंग मैन इन द विलेज वॉन्टेड टू ईट इट, बट ओमरी वॉज नॉट प्रिपेयर टू सेल इट और पार्ट विथ इट इन एनी वे। ठीक है। देखो वो ना सबके ग्रास खा जाते हैं, सबका कुछ ना कुछ खा लेना। जैसे गांव में नहीं, आपने मोस्टली सुना होगा, इस बात पे तो झगड़े हो जाते हैं कि जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी और के जाके चारा खा लेते हैं, तो लड़ाई हो जाती है। लेकिन ओमरी था जो उसको बेचने के लिए तैयार था, ना ही उसके किसी एक भी पार्ट को किसी भी तरीके से। वन डे ओमरी वेंट अवे ऑन अ जर्नी, और एक दिन वो यात्रा पे चला गया। The young man thought Omri's wife is quite foolish. We will trick her into giving us the ox and have a feast. तो सबने जो वहाँ पर एक यंग मैन था, उसने सोचा कि ओमरी की वाइफ तो बहुत बड़ी पागल है, मूर्ख है, तो क्यों ना हम लोग एक ट्रिक करते हैं कि उसके घर में खाना खाने के लिए। ठीक है। तो क्या किया भाई, देखो इन लोगों ने क्या, अब देखो क्या हुआ भाई कि वो आदमी उसके घर गया, ओमरी के हाउस गया, और उसकी वाइफ से बोलता है कि मैंने एक सपना देखा था, जिस सपने में मैंने देखा कि तुमको एक चाइल्ड, मतलब एक तुम्हारे यहाँ एक बच्चा आने वाला है, एक बेबी होने वाला है, और वो बहुत ही सुंदर होगा, और वो बड़ा होकर के बहुत रिच और चालाक चतुर बनेगा। ठीक है। When the woman heard this, she was very pleased. और जैसे ही उस औरत ने ऐसा सुना, वो तो बहुत खुश हो गई। So she had no child, क्योंकि उसके पास कोई भी चाइल्ड नहीं था। Then the man said, but in order to be blessed with a son, we have to sacrifice an ox. लेकिन आपको उस सन के लिए, भले के लिए एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो सेक्रीफाइस उस ऑक्स के द्वारा करना पड़ेगा। ठीक है। The foolish woman believed them and readily offered sacrifice or ox so that the vision may come true. और वो foolish man तुरंत उसने बिलीव कर लिया और वो रेडी हो गई उसको मतलब ऑक्स के लिए सेक्रीफाइस करने, जैसा कि लोग चाहते थे वैसे ही में वो रेडी हो गई। ठीक है, कि उसका वो सपना उस आदमी का ट्रू हो जाए। ठीक है। देन रिप्लाइड shall we kill the ox while your husband is away? तो उन लोगों ने, जो मेन थे, जो लोग थे वहाँ के, उन लोगों ने बोला कि हम लोग, तुम्हारे हस्बैंड बाहर गए, तब तक इसको, जब कि तुम्हारे हस्बैंड बाहर गए तो इसको हम लोग मार डालें, क्या हम लोग इसको मार दें?
तो उसने बोला येस माई हस्बैंड विल बी प्लीज टू नो द रीज़न वाई द ऑक्स हैज़ बीन किल्ड। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरे हस्बैंड बहुत खुश होंगे जब इसका रीज़न जानेंगे कि हम लोगों ने ऑक्स को क्यों मार दिया। ही डिज़ायर्स अ सन, क्योंकि वो एक सन को बहुत डिज़ायर कर रहे, बहुत सन, उनकी इच्छा है कि एक सन घर पर हो। ठीक है। द यंग मैन वर सक्सेसफुल इन फुलिश ओम्ब्रीज वाइफ, दे टुक अवे द ऑक्स, स्लीव इट एंड फिस्टेड ऑन इट। और क्या हुआ कि वो सक्सेसफुल हो गए, वो आदमी उस औरत को फुलिश बनाने में, और उन लोगों ने उसका भैया कटवाया और भोजन किया। When the husbands returned 3 days later and did not see his ox in its set, he asked his wife. चलो बेटा अभी आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, चलो इसका ये पूरा पैरा कर लेते हैं। Where is the ox? She told him. It has been slaughtered. Shocked at her words, she yelled, Why? देखो, जब हस्बैंड वापस आया तो देखा कि ऑक्स तो है ही नहीं वहाँ जहाँ ऑक्स को होना चाहिए। तो उसने अपनी वाइफ से पूछा कि कहाँ है ऑक्स, तो उसने बोला कि उसको तो हम लोगों ने मार दिया। स्लॉटर्ड मीन्स किल्ड कर दिया, मार दिया। तो ये वर्ड सुनकर के वो आदमी चिल्लाया, लेकिन क्यों? बहुत तेज चिल्लाया। येल्ड मीन्स चिल्लाना, क्यों? ठीक है। अब इसके आगे देखो आगे होता है क्या, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और कल की वीडियो तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज मैंने जहाँ तक पढ़ाया है, ये आपको जिस पैराग्राफ तक पढ़ाया है, आपको जिस पैराग्राफ तक हमने पढ़ाया है वहीं तक के आपको हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट करके लिखने होंगे अपने कॉपी में और भेजना होगा। ओके, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।